हेलो हाय फ्रेंड्स। माय नेम इज़ करण। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लाया हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं किसी काम में थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। आज हम सीधे बात करेंगे सिक्योरिटी की। एएसए सिस्को फायरवॉल सिक्योरिटी। इसमें आप समझ ही रहे होंगे कि सिस्को का नाम सुनते ही साथ आप खुद समझ रहे होंगे कि इसमें कितना अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। और हमें अगर सिस्को की डिवाइसों की अगर अच्छी नॉलेज है एज अ साइबर सिक्योरिटी लेवल पर, तो हम किसी भी एग्ज़ाम को हिट कर सकते हैं। एज़ फॉर मल्टीपल मार्केट में फायरवॉल है, एज अ फोर्टीगेट है, चेक पॉइंट है, ए एस ए है, सुपोज है, बहुत सी फायरवॉल हैं जो कि थर्ड पार्टी। अगर आपको ए एस ए फायरवॉल कमांड अगर स्ट्रांग है आपका, तो आप किसी भी फायरवॉल पे काम कर लेंगे, ऑब्वियसली बात है। अभी ये मेरी वीडियो पूरी बनेगी ए एस ए फायरवॉल कोर्स पे, जो कंप्लीट कोर्सेज आपको हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी होंगे, जो कि कॉस्टली फीस है इसकी। इसकी फीस 50 से 1 लाख रुपए जनरली नॉर्मली ले लेते हैं, जो कि आपको ट्रेनिंग के नाम से लेते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ए एस ए फायरवॉल की वीडियो बनाऊंगा। थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा कराऊंगा। अभी स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो है ये ऐसे की हमारी, तो इसमें मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे दूं उसका बेसिक, कि भाई किस तरह से फायरवॉल काम करती है, इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या बेनिफिट हैं। और अगर हम किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हैं, अगर हमें कोई सिक्योरिटी डिवाइस चाहिए हो, तो हम किसको सजेस्ट करेंगे। अगर हम कहीं इस फायरवॉल का किसी को अगर हम बोल रहे हैं कि भाई हमको ये ऐसे फायरवॉल लगवा लीजिए आप, तो उसका हमें नॉलेज भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई फायरवॉल काम क्या करती है, यूज़ क्या है इसका। और अभी मैं बीच में कुछ वीडियो अपलोडेड सीसीएनए की करूँगा। अगर आप फायरवॉल सीखना चाहते हैं, तो आपको सीसीएनए एंड सीसीएनपी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पैकेट फ्लोरिंग का बेसिक होना चाहिए। बेसिक तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जाके कोई चीज़ समझेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा, आपको पता ही है, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं आपको नॉलेज अगेन करता हूँ। ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। कॉम इंटरनेट है, सिस्को ए एस ए फायरवॉल है, जो कि हम जी एन एस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन एंड इसको किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे किसी और डिवाइस राउटर स्विचेस के बीच में, और होस्ट लगा के एक्सेस कराएंगे किसी वेबसाइट को। नेटिंग का बहुत सारे कंटेंट है जो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, ये मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर आपको पहले से ही शेयर किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इज अ फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली देखिए सिंपल सा है। फायरवॉल में दो तरह के वो होते हैं। एक तो अपना ट्रांस ट्रस्ट एंड अनट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट एंड अनट्रस्ट होता है इसमें, लैन और वैन। अब इसका सिंपल सा फंडा होता है कि हम लैन पे कहाँ यूज़ करेंगे, वैन पे कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो आप पढ़ सकते हैं थियोटिकल आपके सामने है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ये हमारा लैन है। एक मिनट, मैं आपको आगे अभी आगे मैं पेंट पे पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एज पर सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरा। इसमें आपकी सारी प्रोटोकॉल चलेंगी, रेप, ओ एस पी एफ, ई आई जी आर पी, स्टैटिक एंड नेटिंग। ठीक है, वैन इंटरफेस में पहले अगर हम पहले बात करें कि पहले हम इंटरनेट कैसे यूज़ करते थे, कि हमारा कोई एक आईएसपी होता था, उसके थ्रू हम क्या करते थे, राउटर या स्विच लगा के और आगे डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क करते थे। अब हमारा बेसिकली सिनेरियो क्या होता है, जो भी हम लाइव इन्वायरमेंट में देखते हैं, आईएसपी के बाद राउटर आता है। या हम राउटर यूज़ नहीं करना चाहते, अगर हमारे इंफ्रा में पहले से राउटर चल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि हम फायरवॉल लगाएंगे। फायरवॉल का मतलब क्या होता है कि ये फायरवॉल डिसाइड करती है आपको यहाँ से ट्रैफिक पास कौन सा फिल्टर कराना है। ये हमारे पूरे ट्रैफिक को फिल्टर करेगी। कोई बाहर से अगर अदर एक्सेस ले रहा है, तो उसके लिए भी इससे परमिशन मांगेगा कि भाई ये आईडी हमारे लिए नई है और ये डिवाइस कभी हमने इंफ्रा में देखी नहीं है। तो इसका फायरवॉल का सिंपल सा रूल है सिक्योर करना। ठीक है, चलिए मैं इससे ज़्यादा इसे नहीं समझा पाऊंगा, इसकी थ्योरेटिकल बहुत बड़ी है। और अगर आपको फायरवॉल का थोड़ा भी नॉलेज है तो आप समझ जाएंगे। ओके, सिनेरियो यही है, इस तरह से कनेक्टिविटी होती है जो फिजिकल डिवाइसें होती हैं। आगे देखते हैं। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है इसका। इनपुट और इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन किस तरह से होता है, इसका कीप अलाइन होता है इसमें। ठीक है,
सिंपल सा है। इसे हम पैकेट ट्रेसर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसमें लेयर 3 और 4 ओएसआई मॉडल की तरह काम, ओएसआई मॉडल पर काम करता है ये। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन के थ्रू हम इसे, टीसीपी के थ्रू इसका हम पैकेट बारसार के थ्रू हम इसका पता कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें सिक्योरिटी जोन। देखिए, सिक्योरिटी जोन हमारे क्या होते हैं, जो इनसाइड होता है और आउटसाइड होता है। पहले तो दो मोड होते हैं, इसमें 3 मोड होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और डीएमजेड, जो अभी आगे मैं स्लाइड में बताता हूँ। इसका सिंपल सा काम होता है, जो हमारी लैन की कनेक्टिविटी होती है वो 100 सिक्योरिटी में होती है। 100 सिक्योरिटी मतलब इनपुट इनसाइड, ओके। और जो जीरो आउटसाइड, जो आईएसपी से हमारे एएसए की तरफ कनेक्टिविटी होगी, उसका हम क्या बोलेंगे, हम्म, आउटसाइड, राइट। ठीक है। तो सिंपल सा यही है, क्या हमें ब्लॉक करना क्या नहीं करना। अगर आपने एक्सेस एसीएल पढ़ा होगा तो सिंपल एसीएल का फंडा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें ये सिंपल सा है जो अभी मैंने आपको पिछले बताया है पीछे, वही सेम है। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। जो आईएसपी राउटर से फायरवॉल के बीच में कनेक्ट होता है वो आउटसाइड होता है। जो फायरवॉल से स्विच या राउटर के आगे जो कनेक्टिविटी बनती है वो इनसाइड होता है। ठीक है। इसमें देखिए, इनसाइड लैन और आउटसाइड वैन। ठीक है। इसमें हम वो डिसाइड कर देता है कि भाई इसको परमिशन देनी है। अगर देखिए आउटसाइड होगा तो हमें एक्सेस रूल नेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो हमारे इनसाइड से बात कर पाएगा, नहीं तो उसे ट्रैफिक रोकेगा। ये क्रॉस आप देख रहे हैं। अगली वीडियो में सेम वही फंडा है, डीएमजेड का ट्रैफिक किस तरह से काम करता है, कहाँ से कैसे जाता है। जैसे मेल सर्वर है तो इसको कैसे एक्सेस मिलेगा। इसका तो एसीएल का मैंने आपको बताया ही था। ये इनसाइड है तो नॉर्मली इसको पिंग करेगा, ओके। ठीक है, ये हम इसको सेव कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे है। हाँ, अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट जो है ये कमांड है। आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, कॉन्फ़िगर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। ये हमारा, एक मिनट पीछे वीडियो में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे और। हाँ, ये हमारा वो डिफ़ॉल्ट आईपी है A1.1। तो इसने इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद आगे आते हैं, वो एक्चुअली ये है। ASDM क्या होता है, ये सिस्को ने बहुत अच्छा फीचर्स दिया है। इसके लिए हमें जीएनएस, हम लाइव आगे प्रैक्टिकल में सीखेंगे कैसे ASDM का हम यूज़ करते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं। अगर हमारे किसी पुराने हार्डवेयर में ASDM नहीं है तो इसे किस तरह से उसमें मूव करेंगे, TFTP के थ्रू होता है। और इसमें हम किस तरह से कमांड थ्रू के थ्रू ASDM ऑन करेंगे। बस शर्त ये है कि आपकी कनेक्टिविटी पिंग आनी चाहिए ASA के साथ। TFTP सर्वर जहाँ से आपने चलाया है उसका प्रॉपर पिंग आना चाहिए, तब जाके ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अगर HDM रिक्वायर्ड आप कर रहे हैं तो इसमें ये चेक कर लीजिए आपका HTTP डिसेबल तो नहीं है। अगर डिसेबल है तो हम इसे इनेबल करेंगे कमांड लाइन पर। और ये चीज़ याद रखिए, HTTP को हमें पूरा नेटवर्क देना पड़ेगा जो हमारा TFTP हैंड साइड का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी डेस्कटॉप मशीन है। ठीक है, जिस पे हमारा TFTP सर्वर है। ठीक है, और ये हमारी ASA फायरवॉल है।
इसको आप समझ लीजिए ये हमारा स्विच है, ठीक है। स्विच है, ये हमारी, ये ऐसे, ये ऐसे फायरवॉल है। ये हमारी फायरवॉल है, ठीक है। अब इसकी कनेक्टिविटी मिलाते हैं अपन, जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया है। 1 मिनट, पिछली स्लाइड में अपन ने क्या सीखा है, ये इससे कनेक्ट कर दो, फॉर एग्जांपल है ये इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। और इसका हम आई का सपोज दैट आईपी डिसाइड कर देते हैं 192.168.200.10, आप कुछ भी दे सकते हैं, आईपी नो इशू। और जो आईपी आपके एएसए का है वही आपके एफटीपी सर्वर के लेन में होना चाहिए, जो आपका डेस्कटॉप होगा। इसकी सीरीज हम इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट ये है, अगर हमने इसको टीएफटीपी सर्वर में, हमारा जो कहाँ है, ये स्लाइड में, इस, ये हमने सारा कुछ इनेबल कर दिया, तो ये 1.0 जो है ना, वो हमारा क्या रहेगा, ये 200 का नेटवर्क रहेगा जो इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी है। तो इसमें क्या रहेगा कि जहाँ 200 की सीरीज चल रही है, जैसे बाय द वे इसमें 1 का एग्जांपल है, तो अगर 1 की सीरीज जहाँ जहाँ चल रही होगी वहाँ वहाँ HTTP का वेब ब्राउज़र आएगा, सिंपल सा है, ठीक है। फिर इस तरह से हमें ये प्रोवाइड हो जाएगा, FTP की हैंड पे हम वेब ब्राउज़र पे इसको लेके, और आसानी से हम इसको कर देंगे। अब देखिए सिक्योरिटी लेवल हम मैंने आपको बताए थे, 100 अपना इनसाइड, और जो हमारा 100 से नीचे रहेगा जितना भी, वो सारा आउटसाइड। सिंपल सा पकड़ के चलिए, DMZ में 50 से 0 के बीच में आता है। अगर 50 है तो DMZ है, 100 है तो इनसाइड है, और अगर 0 है तो आउटसाइड है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वही कनेक्टिविटी है, किस तरह से हम इसको, सॉरी, कनेक्टिविटी का मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ। ये हमने 3 इंटरफेस जोड़े हैं, E01, E00, E02। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो साइड में मैंने ली हुई है, तीनों इंटरफेस की, किस तरह से हमने तीनों इंटरफेस ASA के अंदर जोड़े हुए हैं, ठीक है। इसके दूसरे एंड का IP आप देख ही रहे हो, जो मैंने यहाँ मेंशन करके दिया है। और ये ब्लैक स्क्रीन देख रहे हो, उसमें सिंपल सा है, इनसाइड, आउटसाइड और DMZ। अब देखिए जो इनसाइड किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, जो आउटसाइड किया है बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, जो DMZ किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट बोलिए ना, 50 हमको सेट करना पड़ता है, ओके। और उन तीनों के आपस में पिंग इस तरह से आई है, अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन सही है। इसमें मेन फंडा है कमांड का, इसमें ये तुक्का नहीं लगा सकते, जैसे हम राउटर स्विच में नॉर्मल आईपी दे दिया, पिंग कर लिया, हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा है नेम इफ़ करके हम कमांड लगाते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में अभी सीखेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू। और अगली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो कि प्रैक्टिकल होगी, ध्यान से समझना। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रॉपर इजीली होगा। ओके, बाय फ्रेंड।